अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी के टॉपिक पर चलने से पहले आप सबको 7वीं किस्त में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। ईदी साहब का कहना था, अंग्रेज जा रहे थे और बड़े सगीर तकसीम हो रहा था। मुसलमानों के लिए नया मुल्क तख्लीक किया जा रहा था और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटवा गांव में एक बड़ी रैली से खिताब किया था, जिसमें हमने उनके हक में बड़े जज्बाती नारे लगाए थे और पार्टी के लिए 35,000 का फंड जमा किया था और हम में से अक्सर मुस्लिम लीग के 4 आना मेंबर बन गए थे। जिन्ना ने अपनी तकरीर में कहा कि हम लोगों मेमन का हिंदुस्तान में रहने का फैसला हिंदुस्तान के लिए बेहद मुफीद और पाकिस्तान के ज़बरदस्त नुकसानदेह होगा और वो मेमन लोगों की कारोबारी और मुआशी महारत से महरूम हो जाएगा। कशी मेमन यूसुफ हारून ने भी काठियावाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद रैलियों से खिताब किया और मेमन लोगों को कायल किया कि वो पाकिस्तान जाएं। हम में से अक्सर लोग जिन्ना के विज़न से मुत्तफिक थे और अगर हिंदू इंतकाम का खौफ ना होता तो बांटवा गांव के 25 से 30,000 मेमन शायद पाकिस्तान हिजरत ना करते। ईदी साहब का कहना था, उसके बाद जल्द ही बांटवा गांव परोलक भाई पटेल के उकसाने पर हिंदुओं ने हमला किया, हमें खौफजदा करके और भारत से निकाल कर। असल में वो खुशहाल मेमन लोगों की तिजारत और कारोबार पर उजारीदारी ख़त्म करना चाहते थे। उसके बाद मज़ीद कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए और उन सब वाक़यात का मकसद अमन पसंद मेमन लोगों को परेशान करना था, जो हासिल कर लिया गया। ईदी साहब का कहना था, पहला हिंदू मुस्लिम फसाद देखकर ही मेरे वालिद ने हिजरत का अमल शुरू कर दिया। वो बस यही कहते रहते थे, हमें पाकिस्तान जाना होगा, हिंदुस्तान में हम आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। उन्हें जो भी मिलता वो उसे यही कहते, हमें पाकिस्तान में आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने का वक्त मिलेगा और हम इस्लामी कवानीन और शरीयत के ज़ेरे साया जिएंगे। उनकी बातें सुनकर लोग फौरी तौर पर कायल हो जाते थे। ईदी साहब का कहना था, बरतानवी हुक्मरानी से अमूमी नफरत और ये हकीकत जानने के बावजूद कि अंग्रेज़ों ने इदारे अपने मकासद के लिए बनाए थे। मेरे वालिद का यकीन था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को एक मौसर इंतज़ामी निज़ाम फराहम किया था। वो कहते थे, अगरचा उन्होंने हमारा भरपूर इस्तेहसाल किया और उस मकसद के लिए लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार करते हुए हमारी नाइत्तफाकी, नस्ल परस्ती और मजहबी सख्तगिरी को इस्तेमाल किया और हमारे मुकद्दर को काबू किए रखा, लेकिन मैंने कभी उन्हें इल्ज़ाम नहीं दिया। ईदी साहब का कहना था, मैं अपने दोस्तों से बहस करता था, मुसलमान हुक्मरानों ने कभी भी निचली सतह पर इस्लाहात की कोशिशें नहीं की। ज़्यादातर उनकी तवज्जो अपने मुर्दा बादशाहों के लिए अजीम शान मज़ारात बनाने पर रही। उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई और अपनी मर्जी की तारीख लिखवाने के लिए मौरखीन को बड़ी बड़ी रकमें दीं, जिनका मासवाए तारीख का बेड़ा गर्क होने के अलावा कोई फ़ायदा ना हुआ, ना ही कौम और लोगों को उससे कुछ मिला। मेरे दोस्त इस बात से इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन मैं कहता था, खुदा इंसान के सर पर इक़्तिदार का ताज इसलिए रखता है ताकि वो अपनी काबिलियत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करे। क्या उन्होंने ऐसा किया सवाए शेर शाह सूरी के, जिसने जीटी रोड तामीर की और जो सोशल वेलफेयर की बात करता था? बाकी ने तरक्की के लिए कुछ भी काबिल ज़िक्र काम ना किया। मैं दोस्तों को कहता था कि साम्राज्य इंसान के रवैये से जन्म लेता है, क्या वो सब साम्राज्य नहीं थे?
ईदी साहब का कहना था, हम लोग इस्लाम को एक इंसानियत पसंद मज़हब समझते थे और मेरे वालिदैन और मैं जब तक़सीम के मौके पर हिंदू मुस्लिम फसादात की बातें सुनते थे तो बहुत परेशान होते थे। अगरचा ये फसादात पंजाब में लाहौर और राजस्थान के बॉर्डर और अमृतसर तक महदूद थे और सिंध में ऐसा कुछ ना हुआ, लेकिन उन लोगों के कत्ल आम जो सदियों से एक साथ रह रहे थे, उनकी खबरें हमें बहुत दुख पहुंचाती थी। ईदी साहब का कहना था, 6 सितंबर 1947 ईस्वी के दिन हम उस रेलगाड़ी के मुंतज़िर थे जिसने हमें ऊंचा पोर्ट के मुहाजिर कैंप तक ले जाना था। मेरे बहनोई भारत के शहर बेंगलोर में ही रह गए और बहन जुबैदा हमारे साथ पाकिस्तान आने के लिए चल पड़ी थी। भारतीय हुकूमत को जब इतने बड़े कारोबारी ग्रुप के भारत छोड़कर जाने की खबर मिली तो एक इंडियन असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई गई कि वो हमें पाकिस्तान जाने के मुमकिन नताज से डराकर भारत में ही रहने पर आमादा करे, लेकिन मेरे वालिद अपने उसूलों पर डटे रहे। उन्होंने हर शख्स को पाकिस्तान की जानिब अपना सफ़र जारी रखने का मशवरा दिया। 4000 मेमुन रेलगाड़ी के जरिए ऊंचा पहुंचे जहां वो 5 दिन तक रहे और कश्ती के जरिए कराची रवाना होने से पहले उन्होंने सिर्फ दाल रोटी खाई। समंदर में हमें 2 दिन लगे और हमें किसी परेशानी का सामना ना हुआ। कश्ती कराची के बंदरगाह पर पहुंची तो हमें हर तरफ मछली की बू महसूस हुई। मेरी माँ ने अजीज का बाजू पकड़ा हुआ था, जबकि मैंने अपनी बहन जुबैदा का हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था, क्योंकि हमें किसी नाखुशगवार बात रूनमा होने का भी खौफ था और खुशी व जोश का एहसास भी था। मुझे जिस वाहिद चीज़ को साथ ना लाने का अफसोस था वो कंपनी चेयर्स थे, जो बांटवा में अलमारी के ऊपर पड़े बर्तन में ही रह गए। दोस्तों, पाकिस्तान के समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी साहब के स्टोरी का पहला हिस्सा इख्तिताम पर पहुंचा। दूसरा हिस्सा आपसे जल्द शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।